नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। जेवलिन थ्रो में देश को मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के एक और बड़ी जीत अपने नाम कर ली है। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर भाला फेंका है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये उनके अनुशासन, अथक प्रयास और जुनून का नतीजा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब विदेश में भी सुनाई देगी। राजनीतिक दलों के फर्क को किनारे रखकर सभी दलों के सांसदों में से कुछ सांसद 8 देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। अब तक 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि 11 की तलाश जारी है। सेना ने कैच एंड हंट ऑपरेशन के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में एनआईए ने एसआईएस के 2 फरार आतंकियों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के रहने वाले इन दोनों आतंकियों की पहचान अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान के रूप में। दोनों आतंकी आईएसआईएस संगठन के स्लीपर सेल के रूप में काम करते थे। हरियाणा के कैथल में एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ये जासूस पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह ढिल्लो है, जिसकी उम्र 25 साल है। चिनाव नदी पर मौजूद सलाल और बगलिहार बांधों में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू हो गया है। इससे बांधों की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है और बिजली उत्पादन में 15 से 20% तक का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तुलबुल नौवहन परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की है। विशेषज्ञों ने भी इस बात पर चिंता जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने साथ दिया था। ये साथ अब दोनों ही देशों को भारी पड़ रहा है। यूपी के लोग अब घरेलू पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे दोनों देशों को लगभग 32,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल ही में सीमा पार से हुए हमलों पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने नुकसान के दावों को खारिज कर दिया और सेना के इस एक्शन को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक हमला बताया। दिल्ली में जल्द ही 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिन में दिल्ली की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी और साल के आखिर तक 1000 और बसें सड़कों पर होंगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के चुनावों से पहले संगठनात्मक बदलाव किए हैं। उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और वीरभूम के अनुव्रत मंडल को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 54 लाख से अधिक महिलाओं को अप्रैल और मई की किश्तें एक साथ मिलेंगी, जिससे प्रत्येक महिला के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धा के परिजनों को 50-50 लाख रुपए राज्य सरकार मुआवजे के तौर पर देगी। ये नई योजना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कौन नया नाम होगा, इस बारे में पार्टी की तरफ से कोई भी नेता खुलकर बात नहीं करता है। पार्टी नेताओं की माने तो ये मामला शीर्ष नेतृत्व का है। इसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इजाजत देकर बड़ा दिल दिखाया है। इस कदम के तहत 160 अफगान ट्रकों को अटारी बाघा सीमा से भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। भारत के मिसाइल हमले में तबाह हुआ पाकिस्तान के मुरुदके का वही परिसर जो एक समय लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ माना जाता था, अब इसे फिर से खड़ा किया जा रहा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हमने इस्तांबुल में बातचीत और अमेरिका और यूरोपीय भागीदारों के साथ कूटनीतिक प्रयासों के कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बात की। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं तो उस पर दबाव डालना महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कहा है कि समायोजित सकल राज्य यानी कि एजीआर बकाया पर सरकार से समय पर समर्थन न मिलने की स्थिति में वह वित्त वर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत ही है। हर साल भारत $83 मिलियन विदेश से प्राप्त करता है, जिसमें अधिकांश हिस्सा अमेरिका से आता है। 2023 में $129 अरब आया था।
जैकलीन फर्नांडिस कांस में शामिल होने पहुंची। जैकलीन ने बॉलीवुड को लेकर वहां कई खुलासे भी किए। खुद के इंडस्ट्री में स्टीरियोटाइप होने की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कभी-कभी इसे गलत तरीके से समझा जाता है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।